क्या आपको भी लगता है कि जीएसटी और इनकम टैक्स दो अलग अलग चीजें हैं? अगर हाँ, तो शायद आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि आज के समय में कई बिजनेस ओनर्स को नोटिस उस गलती की वजह से नहीं मिलता जो उसने आज की है, बल्कि उस डाटा की वजह से मिलता है जो पहले ही वो गवर्नमेंट को दे चुके हैं, और वो होता है जीएसटी डाटा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जीएसटी भरते ही इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक सवाल सोचिए, अगर आपने जीएसटी में सेल दिखाई है 50 लाख की और इनकम टैक्स रिटर्न में आपने सेल कम दिखाई है, तो आपका जीएसटी और इनकम टैक्स का जो डेटा है वो दोनों मिसमैच करेगा, और इसी वजह से आपके पास नोटिस आ सकता है। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स सोचते हैं जीएसटी तो सीए देख लेगा, इनकम टैक्स को बाद में देख लेंगे, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। जीएसटी में आपने जो सेल दिखाई है, जो इनवॉइस दिखाए हैं, कितनी परचेज दिखाई है, कितना टर्नओवर दिखाया है, ये सारी चीजें मिलकर आपकी फाइनेंशियल स्टोरी बनाती हैं। और अगर उसी स्टोरी में कहीं बड़ा मिसमैच दिखे तो सवाल उठ सकते हैं। लेकिन रुको, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। प्रॉब्लम जीएसटी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि एक जगह कुछ और दिखाना और दूसरी जगह कुछ और डेटा दिखाना, और यहीं से समझ आएगा कि कंप्लायंस मतलब सिर्फ फॉर्म भरना नहीं होता, असली क्रेडिबिलिटी होती। याद रखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देखकर डरना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को आपको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में सबसे कीमती चीज सिर्फ प्रॉफिट दिखाना नहीं होता, ट्रस्ट भी बिल्ड करना होता है। और ट्रस्ट की शुरुआत कहां से होती है? ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड से। जीएसटी सिर्फ टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स सिर्फ रिटर्न नहीं है, दोनों मिलकर आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बनाते हैं। और समझदार बिजनेस ओनर टैक्स इसलिए नहीं भरते क्योंकि उन्हें डर लगता है, बल्कि इसलिए टैक्स भरते क्योंकि उन्हें फ्यूचर में अपने बिजनेस को मजबूत बनाना हो। कई लोग यह भी सोचते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारी प्रॉपर्टी, कैश डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग के बारे में पता कैसे चलता है। अगर आप भी यही सोचते हैं तो मेरी अगली वीडियो मिस मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपकी सोच बदल देगी।